अस्सलामुअलैकुम, मैं अज़ीम सोशल वर्कर जुबली हल्के से। ये वीडियो में मैं हमारे ख़ास तौर पे जुबलीस के हल्के के लोगों के वास्ते ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, आने वाला वक्त क़रीब में अब इलेक्शनों का है। कई जगहों पे मैं देख रहा हूँ मीटिंग हो रही है, कई जगहों पे मतलब अभी से ही जमघट ठहरा हुआ है, ग्रुप बनाकर मतलब किसे सपोर्ट करना, किसे डालना। अब आने वाले वक्त में हम कोसे बूथ पे बैठे कहाँ से पैसे कमाएंगे, हम कोसे एमएलए के पास से हम पैसे लेंगे, बल्कि दो जगह से हम पैसे ले लेंगे। और ये अब इलेक्शन में जो काम करने वाले लोग हैं, ये तुम्हारे घरों पे आके खटका मारेंगे, खटका मार के ये बोलेंगे फ़लाँ को वोट डालो या फ़लाँ को वोट डालो। मैं ख़ास तौर पर मेरी एक अदबन रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कांग्रेस गवर्नमेंट जब से आई और इलेक्शन जब से ख़त्म हुआ, जुबली हिल्स के हलक़े में कौन ग्राउंड वर्क काम करे, कौन तुम्हारे घरों के पास आके देखे, कौन तुम्हारे गलियों में चकरा मार के तुम्हारे प्रॉब्लमों को सॉल्व करे, मतलब उनको ख़त्म करे। आपकी आवाज़ पे, आपके एक फ़ोन पे, आपका फ़ोन उठा के कोई एमएलए आपको, मतलब जो मरहूम हैं या फिर जो नए जीते हुए हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, कोई ऐसे एमएलए थे जो मतलब आपका फ़ोन उठा के आपको रिस्पांस दिए, या उनकी टीम जो एमएलए के संगात में जो रहकर मतलब जो पैसों का बंटवारा करी, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या तुम लोगों ने काम किया आवाम के लिए? तुम लोग कल भी चबूतरे पे बैठे थे और आज भी चबूतरे पे बैठे हुए। तुम लोग कल भी होटलों में बैठे हुए थे, आज भी होटलों में बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मतलब हर इलेक्शन के वास्ते आप लोग फिर से तैयारी करते हैं कि मतलब एमएलए से ज़्यादा पहले आप लोग पैसे खाने की। और मैं इस वीडियो के ज़रिए ये जुबली हिल्स की आवाम, मेरी घर में बैठी पर्दा नशी बहनों से, माँओं से ये अदबन गुजारिश है मेरी कि देखो, हमने इतनी जुस्तजू की ख़बरस्तान के वास्ते, वहाँ पे तुम्हारे को एमएलए साहब जो मरहूम एमएलए हैं बीआरएस के, उन्होंने वादा किया और वादा खिलाफ़ी की, और तुम्हारे कांग्रेस के अज़हरुद्दीन साहब एमएलए इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा किया, उसके बाद में अब तक के कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरे लोग ने भी वादा किया था, जैसे कि एमआईएम के फराज से भी हमारी बात हुई थी, तो मतलब उन्होंने भी कहा था बिल्कुल हम करेंगे। असद साहब ने भी स्टेज पर ठहर के कहा था हाँ करेंगे। और अभी एक चीज़ मैं ये बोल देना चाह रहा हूँ, किसी के भी बोलने पे आप अपना वोट ज़ाया मत करो। स्पेशली मुसलमान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान हर जुम्मे को मस्जिद में जाता है और मस्जिद के मौलानाओं की बात सुनता है, और सुनकर उनके बोलने पे ही एक आदमी को वोट डाल देता है। और वो उलमाए दीन जो कि कभी कांग्रेस को डालो बोलते हैं, कभी एमआईएम को डालो बोलते हैं, कभी 24 घंटे में तीन लोग को डाल दो बोलते हैं वोट। 5 साल में एक बार वोट मिलता, मगर कि 24 घंटे में तीन जगह डाल दो बोलते वोट, एमआईएम को, बीआरएस को, कांग्रेस को डाल दो बोलते। ज़रा सोचो आप, किसके ताबे आप नमाज़ पढ़ रही। रकात बनने से पहले आप ये कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ता हूँ 2 रकात, इस इमाम के पीछे मुँह मेरा काबे शरीफ पे, उस इमाम के पीछे जो इमाम किसी के डराव में या किसी के दबाव में या कमेटी के दबाव में अपनी अल्फाज को बदल दे रहा है, उन इमामों के बाद कोई मतलब उनकी बातों पे भी यकीन मत करिए। तो मेरा ख़ास तौर पर ये वीडियो के ज़रिए बोलना है मुसलमानों से कि अपने हक़ के वास्ते, ख़ास तौर पे कुछ मिलो या मत मिलो आपको, मगर की ख़बरस्तान के ताल्लुक़ से आप लोग बोले। घर जब वोट मांगने आए तो बोलो कि इससे 2 साल पहले भी हम ख़बरस्तान के वास्ते बोले थे, अभी भी ख़बरस्तान के वास्ते बोले, मतलब हम ख़बरस्तान को बोलते बोलते हम ख़बरों में चले जाएंगे, मगर कि आपके कान पे जू नहीं लगेंगी। ये बात बोलिए आप उन लोगों को जो आपके घरों के पास आके हाथ जोड़ के जो वोट मांगने आएंगे ना, उन लोगों को बोलिए, जो सलामा झुक के जो सलामा करेंगे उनको बोलिए।
ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्त के बिजनेसमैन बोलिए, पॉलिटिशियन बोलिए, ये आते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, चले जाते हैं। और इनके संग गली के चार पहचानत के चेहरे भी होते हैं, जो पहचानत के चेहरे आओ भाई, मिलो भाई, डालो भाई वोट। ये मत, उनकी बात पर भरोसा मत करिए। पहले एमएलए से आप डायरेक्ट पूछिए, डरो मत, आप पूछो डायरेक्ट क्या मिलता है या नहीं मिलता है, या तो हम आपको खाली तसल्ली के 2 घूंट पिला देंगे आप। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो इस वीडियो के ज़रिए ही मैं माफ़ी चाहता हूं, मगर कि अपना हक़ जो भी है, मांगना है मांगिए या लेना है लीजिए। मगर कि उन नौजवानों को मैं बोलना चाह रहा हूं जो होटलों में बैठकर मीटिंग मार रहे हैं, जो चबूतरों में रात भर बैठकर किसके वास्ते, कौन सी पार्टी के वास्ते काम करना है वो सोच रहे हैं, जो अपने एरिए के गलियों में बैठकर ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम किसके लिए काम करेंगे। बेशक मेरे भाई आप लोग काम करो, मगर कि हक़ के वास्ते काम करो। मर गया अगर तो कहाँ पे दफनाएंगे, उसके वास्ते जगह कैसे सोचो आप। हम 50 साल से 60 साल से एक कब्रस्तान नहीं ले सके। हम हुकूमत के पास, सीएम के पास, हम जाके रेवंत रेड्डी के पास बैठ के घंटों बैठे, हमारे मुलाकात नहीं हो सकी, जबकि भी मेरे पास पूरी फ़ाइल मौजूद है। एक कब्रस्तान लेने के वास्ते हमें घंटों बैठना पड़ा। वक्त के जो यहाँ के बड़े बड़े जो सीटों में बैठे हुए हैं उनको हम बोले, उन्होंने हमारी बात को सुनकर अनसुना कर दिए और हमारी मुंडी फेर ली। वो लोग हमारी तरफ से मुंडी फेर लिए। आज हमारी आँख में आँख डाल के बोलने का उनके पास वो उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा खिलाफ़ी की है। बस मैं जुबली हिल्स की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी वोट को सही जगह पे, सही वक्त और सही आदमी को दीजिए। ये बात बोलते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।